श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनो भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 से 16वें श्लोक से आगे व्याख्यान और कथन श्रवण किया जा रहा है। जिसमें जो है इसके पहले जो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो परमात्मा से विमुख हुए आश्रय संपदा वाले मनुष्य हैं तो उनको तो जीते जी अशांति जलन संताप आदि तो होता ही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मरने पर उनकी क्या गति होती है ये अब बता रहे हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। कहते हैं कामनाओं के कारण जो है तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता तो कहते हैं उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है और उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोहजाल समावृता और जड़ का उद्देश्य होने से वे मोहजाल के में जो है मोहजाल से ढके रहते हैं। और मोहजाल का तात्पर्य क्या है? मोहजाल का तात्पर्य है कि जो है काम क्रोध और अभिमान को लेकर
जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवित रहते हैं। हाँ, इसलिए जो है उनसे वे कभी नहीं छूटते। हाँ, जैसे जो है मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूपी मोह जाल में फंसे रहते हैं। और उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी, तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता जो है अगर राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा तो हमारे मुनीम नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे, तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी ना चली और दशा विपरीत हो गई तो कहते हैं हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार जो है मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बड़ाई सुख आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरके असुचो, मोहजाल उनके लिए जीते जी ही नरक है। मोहजाल उनके लिए जीते जी ही नरक है, और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौरव, कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति भी होती है। हाँ, अब उन नरकों में भी वे घोर पायातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुभव, नरके अशुभव, नरके अशुभव कहने का तात्पर्य क्या है? नरके अशुभव कहने का ये तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे जो है घोर नरकों में वे गिरते हैं। क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है तो मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। हाँ, अब नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। हाँ, जो नरक में प्राणी जाते हैं उनको यातना शरीर प्राप्त होता है, और उस यातना शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए, तो भी वह मरता नहीं। और प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल, माने पाप कर्मों का फल अर्थात दंड न भोग ले, तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं है। अब कहते हैं कि भगवत प्राप्ति से विमुख, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो विमुख हो जाते हैं, तो ऐसे विमुख हुई आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल जो है नरक प्राप्त तो बताया ही। अब दुराचारों द्वारा बोए गए दुराचार्यों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, तो आप और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे भी अब बता रहे हैं। कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। कहते हैं अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दम्भ से अविधिपूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। हाँ, अध्यात्म संभाविता, वे धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। तो फिर कहते हैं स्तब्धा माने जो आसुरी संपदा के मनुष्य होते हैं, दुराचारी होते हैं, वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही आप ऊंचा समझते हैं, फिर जो है किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें।
कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ रहती है। धन मान मदान्विता कहते हैं ऐसे जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वे धन और मान के मत से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, अपनी जमीन जायदाद का और मकान आदि का मद अर्थात नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारे तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार जो है धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अर्थात वे लोग जो है दम्भपूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वो और वे केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाए, उनकी आँख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए आदि जो है। अब लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे। अपने नाम का छापा जो है अच्छा पंपलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक ना खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 शकोरी और पत्तले में एक साथ परोस देंगे जिससे उन शकोरी और पत्तलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार वे आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। जैसे उनके भाव होते हैं वैसे ही उनके आचरण होते हैं। अब आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति जो है शास्त्रोक्त तो शास्त्र के अनुसार यज्ञ दान पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दम्भपूर्वक ही। तो मंदिरों में अब जब कोई मेला महोत्सव हो और ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद हो तब बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे। ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे जिससे ज़्यादा लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब ये मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार रखा रहता है देंगे, इसलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे। तो अब इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है, वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। अब गौ सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्रायः दूध देने वाली स्वस्थ गाय को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गाय को नहीं रखेंगे तथा किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने वाली गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु जो है हमारी गौशाला में कितना गोपालन हो रहा है इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छपा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवा कर बांटेंगे जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे, अपने को नफ़ा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिलें, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर
केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्रायः साधन भजन करने वाले भी दूसरे को आता देख कर आसन लगा कर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला ना हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिले, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार यह साधन भजन भगवान को तो नाम मात्र के लिए होता है। भगवान का साधन भजन तो नाम मात्र का होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शक्ति का, पैसों का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले, इस प्रकार जो है आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए, अविधि पूर्वकम। और वे जो आसुर मनुष्य होते हैं आसुरी स्वभाव के, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी उल्टी ही दिखती है। सर्वार्थानां विपरीत विपरीतांश। अब आगे कहते हैं कि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। कहते हैं जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य, अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले जो है मुझे अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। भगवान कहते हैं कि अहंकारम बरम दर्पम कामम क्रोधम च संसिताः। वे जो आसुर स्वभाव के मनुष्य हैं, वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त जो है भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात जो अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। और जो इनका अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुछ ले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा। इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य रहेगा। ऐसा सोचते हैं आसुरी स्वभाव के मनुष्य। मम मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य बैर रखते हैं। भगवान के साथ बैर रखना क्या है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयं च उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। कहते हैं श्रुति और स्मृति, श्रुति और स्मृति जो है मतलब ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। और इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे द्वारा साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। और वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फुरणाएँ होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे उपेक्षा तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। अब वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करता है। अब सूय कहा कहते हैं वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह बात बढ़िया नहीं है। कहते हैं आज तक जो है भगवान कहते हैं कि आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं
और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। अब किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष ना आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है, हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुझ में ही दुख पाया। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ। और वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रवाह में बहे हुए हैं और उन्हें रास्ते पर और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी उनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता लगेगा। आदि जो है फिर आगे कहते हैं, तानहम दिशतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभानामासुरी स्वेव योनिषु। कहते हैं अब उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान जीव, महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। कहते हैं तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान। कहते हैं तो कहते हैं आसुरी संपदा का, जब आसुरी संपदा के विषय का तो सब आसुरी संपदा वाले मनुष्य जो है बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं और जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है, ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच हैं। नराधमान, उनकी मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों अपने पूर्व कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं। और वे आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। भरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। नरकों का वास जो है बहुत अच्छा है, पर विधाता ब्रह्मा हमें दुष्ट का संग कभी ना दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि हो जाती है, शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि होती है, पाप बनते हैं। अब पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियों भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। तब प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना अर्थात राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। अब उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और वित्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर जो है मनुष्य अनुचित रीत से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है, इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है। तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं चकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। फिर क्षिपाम्यजस्र मशुभानाम आसुरी स्वेव योनिषु। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना भी महान अपवित्र करने वाला है, अशुभान, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुर योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनि में गिराता हूँ। वह भी एक दो बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूँ अजस्रम, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध निर्मल होते रहें। भगवान का उनकी आसुरी योनियों को में गिराने का तात्पर्य क्या है ये बता रहे हैं
भगवान का उनको निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते, प्रभु अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही मत समझते हैं। अब दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं। परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। अब जैसे ही तैसी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनको ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं, ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें न। अब आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गतिम। भगवान आगे कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गतिम। अर्थात भगवान ने आसुर स्वभाव मनुष्यों को बार बार पशु आपकी योनियों में गिराने की बात कहा। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर आता है, और दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। माम प्राप्य, इससे भगवान पाश्चात्य के साथ कहते हैं कि अत्यंत पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर देकर उन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु वे नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गतियों को चले गए। अब मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े समय में और जीवन के अंतकाल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण है भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु, कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं किया है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुरी मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधमगत में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। ततो यान्त्यधमाम गतिम, फिर आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, इसलिए उनके बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों में भी भयंकर अधमगत को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से यह शंका होती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वहाँ यह योग्यता भी नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधमगत को चले जाते हैं। तब इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों से प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। अब इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। अब विशेष बात क्या है
भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से जो दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य जो है कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला बाहरी फल अंश, बाहरी फल अंश, और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे क्या पाप करते हैं? वे नया पाप करते हैं जिसका फल जो है नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। अब इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा हंता में जो दुर्भाव पैदा बढ़ जाते हैं, तो उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप का कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संसार उसकी अहंता में बढ़ जाता है और वे संसार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं। उससे बार बार चोरी रूप पाप जो है करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। तो इसलिए जो है जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण न कर कल्याण नहीं कर लेता, और जब तक वह अपनी अहंता में बैठा हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। अब उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत पिशाच, कीट पतंग आदि जो है सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। तो इस तरह उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्धांता के कारण ही होते हैं। इसलिए उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। अब इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको जो है मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फल भोग तो होता ही हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। श्री राम जय जय राम, श्री